नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कंचन भारद्वाज। स्वागत करती हूं आपका वन इंडिया हिंदी में। चुनावी सफर के इस बुलेटिन में आज बात होगी दाहोद लोकसभा सीट की, जहां से बीजेपी नेता जसवंत सिंह भाभौर सांसद हैं। साल 2014 के चुनाव में उन्होंने इस सीट पर कांग्रेस नेता डॉक्टर प्रभा किशोर को 2,30,354 वोटों से हराया था। जसवंत सिंह भाभौर को यहां करीब 5,11,111 वोट मिले थे, तो वहीं डॉक्टर प्रभा किशोर को मात्र 2,80,757 वोटों पर संतोष करना पड़ा था। इस सीट पर नंबर 3 पर सीपीएम थी, जिसे कि केवल 28,958 वोट हासिल हुए थे। दाहोद शहर गुजरात प्रांत का छोटा सा शहर है, जो कि दुदुमती नदी के किनारे बसा हुआ है। ऐसा माना जाता है कि ऋषि दधीची के नाम पर इस शहर का नाम दाहोद पड़ा है। ये शहर अहमदाबाद से 214 किलोमीटर की दूरी पर और वडोदरा से 159 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। मुगल सम्राट औरंगजेब का जन्म दाहोद के किले में ही 1618 में हुआ था। केंद्र सरकार की ओर से स्मार्ट सिटी योजना में गुजरात के इस शहर का चयन हुआ है। यहाँ की आबादी लगभग 24,36,636 है, जिसमें से ग्रामीण आबादी 91% लोग ग्रामीण इलाकों में हैं और 8% लोग शहरी इलाकों में निवास करते हैं। यहाँ पर 2% लोग एससी वर्ग के हैं और 75% लोग एसटी वर्ग के हैं, और इसी वजह से ये लोकसभा सीट एसटी के लिए आरक्षित है। अस्तित्व में आने के बाद इस सीट पर पहला आम चुनाव 1957 में हुआ था, जिसे कि कांग्रेस ने जीता था। साल 1962 में यहाँ पर स्वतंत्र पार्टी ने जीत दर्ज की थी, तो वहीं साल 1968 का चुनाव यहाँ पर कांग्रेस को सफलता मिली थी, और तब से लेकर साल 1999 तक इस सीट पर सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस का ही राज रहा है। इस सीट से लगातार 7 बार कांग्रेस नेता सोमजी भाई डामोर सांसद के पद पर विराजमान रहे हैं। कांग्रेस की विजय यात्रा पर साल 1999 में बीजेपी ने ब्रेक लगाया और बाबू भाई खीमा भाई यहाँ पर जीतकर चुने गए और सांसद की कुर्सी पर विराजमान हो गए। साल 2004 का चुनाव भी उन्होंने यहाँ पर जीता, लेकिन साल 2009 के चुनाव में एक बार फिर से यहाँ पर कांग्रेस की वापसी हुई। लेकिन साल 2014 के चुनाव में इस सीट पर फिर से बीजेपी ने कब्जा किया और जसवंत सिंह भाभौर यहाँ से जीतकर लोकसभा पहुंचे और सांसद की कुर्सी पर विराजमान हो गए। जसवंत सिंह भाभौर केंद्रीय जनजातीय मामलों के राज्य मंत्री भी हैं। दिसंबर 2018 की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 5 सालों के दौरान लोकसभा में इनकी उपस्थिति 90% रही है, और इस दौरान इन्होंने 11 डिबेट में हिस्सा लिया है, और वहीं इन्होंने सदन में 138 प्रश्न पूछे हैं। साल 2014 के चुनाव में यहाँ पर कुल मतदाताओं की संख्या करीब 14,11,765 थी, जिसमें से मात्र 9,381 लोगों ने अपने मतों का प्रयोग किया था और मतदान में हिस्सा लिया था, जिसमें पुरुषों की संख्या 4,69,459 और महिलाओं की संख्या 4,30,922 थी। दाहोद लोकसभा सीट कभी कांग्रेस का गढ़ कही जाती थी, लेकिन पिछले चुनाव में मोदी लहर के बीच ये सीट बीजेपी की झोली पर चली गई, जो कि कांग्रेस के लिए करारा झटका थी। लेकिन अब सियासी हालात भी बदल चुके हैं। गुजरात विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन भी किया है, जिसकी वजह से कांग्रेस के अंदर आत्मविश्वास की वृद्धि हुई है, और इसी वजह से वो यहां अपनी हार का बदला लेने की पूरी कोशिश इस बार करेगी। तो वहीं इसमें कोई शक नहीं कि इस सीट पर अपने प्रभुत्व को बचाए रखने का दबाव बीजेपी पर भी जबरदस्त होगा। देखते हैं कि यहाँ की जनता इस बार अपना आशीर्वाद किसे देती है, क्योंकि शय और मात के इस खेल में विजयश्री उसे ही हासिल होगी जिसे कि जनता का साथ और प्यार मिलेगा। आज के सफर में बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई लोकसभा सीट के लेखे जोखे के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत और जुड़े रहिए वन इंडिया के साथ।